हम सब कहीं ना कहीं शांति की तलाश में हैं, है ना? पर क्या हो अगर शांति पाने का रास्ता बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने में हो? चलिए आज एक बहुत ही पुरानी हवाईयन प्रैक्टिस को समझते हैं जो हमें यही रास्ता दिखाने का वादा करती है। इस फिलॉसफी का जो मूल विचार है वो ये है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही एक आईना है। जैसा कि डॉक्टर इहालीकाला ह्यू लेन ने कहा है, शांति हमेशा अंदर से शुरू होती है, कहीं और से नहीं। मतलब अगर कोई अंदर से शांत है तो उसके आसपास सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है। तो हम इस पावरफुल फिलॉसफी को समझना शुरू कैसे करें? ये बहुत ही हैरान करने वाला सिंपल है। हम इसे इसके सबसे जाने माने टीचर डॉक्टर ह्यू लेन के सिखाए हुए सिर्फ 4 सवालों के जरिए समझेंगे। और ये रहे वो 4 सवाल जो हमारी इस पूरी खोज में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इनको एक सफर की तरह सोचिए, एक ऐसी यात्रा जो हमारे जीवन को देखने का नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और पहले 2 और सबसे बुनियादी सवालों को समझते हैं। मैं कौन हूं और समस्या क्या है? इससे पहले कि हम पर कोई भी लेबल लगे, हमारी नौकरियां, हमारी पहचान, हमारी कहानियां, हमारी असली पहचान क्या है? डॉक्टर ह्यू लेन के मुताबिक ये एक शुद्ध संभावना की अवस्था है जिसे वो जीरो स्टेट कहते हैं। इसे एक खाली कैनवस या एक साफ स्लेट की तरह सोचिए। यही हमारी असली परफेक्ट स्टेट है। यहां हम अपने असली रूप और उस अवस्था के बीच का फर्क देख सकते हैं जहां समस्याएं होती हैं। एक तरफ है जीरो स्टेट, एकदम पवित्र, जहां से प्रेरणा आती है, और दूसरी तरफ है मेमोरी स्टेट। एक समस्या असल में और कुछ नहीं, बस एक पुरानी याद है जो बार बार प्ले हो रही है, किसी पुराने कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी इंसान अपनी समस्याएं नहीं है, वो बस हमारे अंदर चल रहा कोई पुराना डेटा या प्रोग्राम है, और हम सब उस प्रोग्राम से कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो अगर समस्या बाहर दुनिया में नहीं है तो फिर ये है कहां? और उससे भी जरूरी बात, हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं? आइए जानते हैं। हमारे सभी परेशानियों का सोर्स एक ही जगह है, दूसरे लोगों या हालात में नहीं, बल्कि हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। हर एक प्रॉब्लम की जड़ हमारे अंदर ही है। और यहीं पर होओपोनोपोनो की मेन प्रैक्टिस सामने आती है। इसे बस शुद्धि या क्लीनिंग कहा जाता है। ये उन यादों को मिटाने या साफ करने का एक तरीका है ताकि हम अपनी जीरो स्टेट में वापस लौट सकें। तो ये शुद्धि असल में होती कैसे है? चलिए देखते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस में कैसे बदलती है, जिसे कोई भी कभी भी कर सकता है। ये प्रोसेस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट की आध्यात्मिक यात्रा की तरह है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड से शुरू होती है, हमारे सबकॉन्शियस की गहराइयों में जाती है और आखिरकार डिवाइन इंटेलिजेंस तक पहुंचती है, ताकि उन जहरीली यादों को बदला जा सके। ये हमारे और यूनिवर्स के बीच एक अंदरूनी बातचीत है। और यहां इस प्रोसेस की खूबसूरती है। डॉक्टर ह्यू लेन ने इस क्लीनिंग को शुरू करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल टूल्स दिए हैं। कोई भी कहीं भी इन पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है। इन टूल्स का मकसद कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बस जाने देने की प्रक्रिया शुरू करने का एक तरीका है। ये कंट्रोल छोड़ने और भरोसा करने के बारे में है कि एक हायर पावर इन यादों को ठीक कर सकती है। और अब हम आते हैं इस फिलॉसफी के सबसे चैलेंजिंग और यकीनन सबसे ज्यादा जिंदगी बदलने वाले आइडिया पर। यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सब कुछ बदल सकता है। वो क्या है? वो है अपने जीवन में आने वाली हर एक चीज के लिए 100% जिम्मेदारी लेना। कोई बहाना नहीं, कोई अपवाद नहीं। यह एक बहुत बड़ा आइडिया है। अगर दुनिया में कोई समस्या दिखती है, चाहे वो किसी और का बर्ताव हो या कोई बड़ा मुद्दा, होपोनोपोनो कहता है कि वो समस्या हमारे अंदर की ही किसी याद की वजह से दिख रही है। मतलब दूसरे इंसान का बर्ताव बस हमारे अंदर की किसी मेमोरी को ट्रिगर कर रहा है, और ये हमारे लिए उसे क्लीन करने का एक मौका है। और इसका नतीजा ये है कि जब हम खुद को क्लीन करते हैं तो हम सिर्फ अपनी मदद नहीं कर रहे होते, हम असल में पूरी दुनिया की चेतना को क्लीन करने में मदद करते हैं। अपनी अंदरूनी शांति पाकर हम दुनिया में शांति लाते हैं। अब ये देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि किसी प्रॉब्लम को सिर्फ दिमाग से या लॉजिक से सुलझाने की कोशिश करना क्यों अक्सर बेकार होता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो 1 सेकंड में लगभग 11 से 40 बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 11 मिलियन बिट्स प्रोसेस करता है। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास तो पूरी जानकारी ही नहीं होती।
ये चौंकाने वाला डेटा हमें वापस उसी बात पर ले आता है कि हमें विश्लेषण करने के बजाय क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। हम उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते जिसे हम देख ही नहीं सकते, और सच्चाई ये है कि हम अपनी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को कॉन्शियस लेवल पर देख ही नहीं पाते। तो इस पूरी प्रैक्टिस का आखिरी मकसद क्या है? वो है ज़ीरो की स्टेट में रहना, जहां हम अपनी यादों से आज़ाद हैं और डिवाइन इंस्पिरेशन हमें गाइड कर सकती है। ये ज़िंदगी को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने के बजाय उसके बहाव में रहने जैसा है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये अंदर की रुकावटों को साफ करने की एक बहुत ही पर्सनल यात्रा है। हमारा काम दूसरों को ठीक करना नहीं, बल्कि खुद पर काम करना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो दुनिया अपने आप ठीक होने लगती है। तो हम आपको इस गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने की शक्ति बाहरी ताकतों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर मौजूद शांति में है। शुरुआत हमेशा अंदर से ही होती है।